राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम आपको 3 पाठ तक जो संस्कृत के कक्षा 10वीं के पाठ हैं वो हमने आपको बड़ी अच्छे से पढ़ाए हैं और उनका जो अभ्यास कार्य है वो भी बताया। उसमें जो क्रम संयोजन है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई हैं, तो आपको वो देखना है। आज हम आपको चौथा पाठ शुरू कर रहे हैं। चौथे पाठ का नाम है शिशु लालनम। ठीक है, शिशु से स्नेह करना है। इस पाठ में क्या है कि जो लव कुश है वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से अयोध्या आते हैं। काय के लिए? अपनी माता को न्याय दिलाने के लिए कि हम वाल्मीकि ऋषि ने उनको राम कथा सुनाने के लिए भेजा था। तो क्या है कि वो आश्रम में आते और जैसे ही राजमहल में आते और रामचंद्र जी जैसे ही उनको लव कुश को देखते तो दोनों को देख करके उनके अंदर स्नेह उमड़ आता है कि हम इन दोनों पुत्रों को इस क्या कर लें, प्यार कर लें, जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे खुद के पुत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार और बहुत ही शिष्टाचार लव कुश ने प्रदर्शित किया, तो इस नाटक के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो ये आप जब हमें पढ़ते हुए देखेंगे ना तो इससे आपको संस्कृत पढ़ना भी बनने लगेगी। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखना एक एक शब्द। प्रस्तुतो अयम पाठा दिक्नांग विरचिता संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथा कुंदमाला इत्यस्य पंचम अंकात संपादनम कृत्वाम संकलितो अस्ति। जो प्रस्तुत माने यह पाठ दिक्नांग संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5वें अध्याय से पंचम अंकात 5वें अंक से संपादित किया गया है, संकलित है ये। ठीक है, अत्र नाट्यांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति किंतु उभावपि सविनयम तम निवारतः। इसके बाद इस नाटक में राम अपने खुद के स्वयं के स्वपुत्रों माने स्वयं के पुत्रों को लवकुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। आरोहयति बैठाना, बिठाने की इच्छा करते हैं, किंतु लेकिन भी क्या करते, उभावपि माने दोनों विनय पूर्वक उनको मना कर देते। निवार्यत माने मना करना। सिंहासनम आरूढ़ रामः उभौ रूप लावण्य दृष्ट्वा मुग्धः सन स्वकोड़े ग्रहाति। क्या कहते, जब वो अब सिंहासन पर नहीं बैठते तो वो कहते हैं कि आप हमारे पैरों की जगह पर बैठ जाओ। उनको अपने पैरों पर दोनों जगहों पर बैठे हुए बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। पाठे अस्मिन शिशु वात्सल्य मनोहर वर्णन विद्यते। इस पाठ में शिशु के प्रति जो वात्सल्य है वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो देखो पाठ में क्या है, इसका हिंदी अनुवाद हो रहा है। सिंहासनम अस्थितः रामः, राम सिंहासन पर बैठे हुए, ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रवेश करते, विदूषक एनोपदिशम मार्गौ तापसौ कुशलयो, जो लव कुश हैं दोनों आए, वो राजमहल का क्या मांग रहे, रास्ता पूछ रहे। तो विदूषक उनको रास्ता दिखाते हुए राम के पास लाते हैं। विदूषक इत इत आर्य हो, इधर इधर, आर्य इधर आओ। लव कुशु रामम उपसृत प्रणामम चा अपि कुशलम महाराजस्य, राम को किस पर, सिंहासन पर बैठे हुए उनको प्रणाम करते और क्या कहते, आप अपि कुशलम महाराजस्य, आप कुशल से हैं, ऐसा प्रश्न महाराज जी से लव कुश करते हैं। तो राम कहते युष्मात दर्शनात्, युष्मात माने दोनों के दर्शन। ठीक है, आप दोनों के दर्शन कुशल यो, आप दोनों के दर्शनों से मैं कुशल से ही हूँ। भवतु किम अयम इत्र अत्र कुशलस्य प्रश्नस्य भाजनम यो च पुनर्स्थिति समुचितस्य कंठ श्लेषस्य परिव्रजम आहो हृदय ग्राही स्पर्शः। ठीक है, तो राम कहते हैं कि आपके दर्शन से मैं कुशल हूँ, क्या आप केवल दोनों के कुशल प्रश्न से ही पात्र है, अतिथि लोगों के योग्य गले लगाने को नहीं है। ठीक है, वो कहते परिव्रज्यम अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, वो कहते हैं कि आप लोगों को हम गले नहीं लगा सकते, क्या आर्ष सार्ध उपविश्यति, हम आपको अपने गले
नहीं लगा सकते, क्या आपको हम छू नहीं सकते। तो उभौ राजासनम खल वेतत ना युक्त अध्यासितम, दोनों कहते कि महाराज हम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, ये हमें स्वीकार नहीं है। तो रामा कहते सा व्यवधानम ना चरित्र अवलोक्य तस्मात् अंग विभति मध्य स्थातम सिंहासनम। वो कहते कि आपकी मर्यादा का पालन भी हो जाएगा, आप सिंहासन पर ना बैठ करके हमारे पैरों के ऊपर बैठ जाइए। ठीक है, रामचंद्र जी यहाँ लव कुश को देख करके बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं। उनको लगता कि हम इनको कैसे स्नेह कर लें, कैसे अपने पास बुला लें। तो कहते उभौ अनिच्छम नाटकात राजनम, अनिच्छा की नाटक करते हैं। तस्मात दक्षिणेन, दोनों उनके पैरों पर बैठ जाते। रामः अलम अति शालीनतः, वो कहते हैं कि आपका जो शिष्टाचार है वो कैसा है, वो बहुत ही योग्य है, बहुत ही आप योग्य हैं। ठीक है, फिर क्या कहते भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुणम महतमपि लालनीयम यो, कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते वो बहुत ही स्नेह के लायक होते और उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गोदी ले लेते। जैसे वृजति हिमकारो अपि बालात भावात, जो हिम माने होता बर्फ, हिम बर्फ, बलात् भवात पशुपति मस्तक से केतक छद्वात त्वम, जो चंद्रमा है, हिमकारो माने चंद्रमा, चंद्रमा है, वो बाल भावों के कारण ही जैसे पशुपतिनाथ हैं, पशुपतिनाथ मतलब शंकर जी के मस्तक पर जैसे केतकी का फूल होता, बहुत ही सुंदर पुष्प होता, उसी पुष्प के समान ही बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वो शंकर जी के सिर पर सुशोभित होता है। रामा कहते ऐसा भवता सौंदर्य अवलोक जनितम कौतूहलम रक्षामि। ठीक है, आपके सुंदर को देख करके मैं पूछना चाहता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रो कुवा भवतो वंशस्य करताम, कहते हैं कि क्या आप क्षत्रिय कुल में हैं या आप सूर्य चंद्र के वंश में उत्पन्न हैं, कौन है आप, इस प्रकार उनसे प्रश्न करते हैं। फिर क्या होता त्वम भवान सहस्त्र ददीति, लव कहते कि हम सूर्यवंशी हैं। ठीक है, क्या कहते हम सूर्यवंशी हैं। तो विदूषक किम द्वयोर एकम प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है, श्री राम जी का और लव कुश का। तो लव भ्रात रावम सौहदर्यम, तो कहते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं, सौहृदय माने हम सगे भाई हैं। रूप राम कहते समरूप शरीर सन्निवेश, आप बिल्कुल शरीर में एक से हैं और आपका शरीर भी एक सा है। एवं अस्तु न कश्चित दत्तरम, आप दोनों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। लव आवाम यमलो, ठीक है, वो कहते कि हम दोनों सगे भाई हैं, यमलव माने होता सगे भाई। राम संप्रति योजते किम नाम ध्येयम, आप बहुत ही सुंदर हैं, आपके नाम क्या हैं। तो लव कहते आर्यश वंदनायाम यो इत्यात्मनम श्रवयामि कुशम निर्देश आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, वो बहुत ही शिष्टाचार में कहते कि जब भगवान आर्यश माने हमारे गुरु जी वंदना करते हैं तो वो हमें लव नाम से बुलाते हैं और कुश की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं, क्या कहते, कुश कहते अहमपि कुशम इत्यान्नम श्रमामि, मुझे गुरुजी कुश नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, फिर क्या है इसमें राम जी कहते कि अहो उत्तरन दाप्यम समुच्चार, आप बहुत ही सदाचारी हैं, आपके उत्तर बहुत ही सदाचारी हैं। किम नाम धायो भवतो गुरु, आपके गुरु जी का नाम क्या है। तो लव कहते ननु भवान वाल्मीकि, हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि है। रामा कहते केन संबंधित, किस संबंध से है। तो लव कहते उपनयन उपदेश, उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत की दीक्षा के कारण वो हमारे गुरुजी हैं। राम कहते अहम अत्र भवतो जनकम नाम एतो विदुतम इच्छामि, अब मैं आप दोनों के पिताजी का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव कहते कि ना ही जान अस्मम नाम धियम, हम भी उनका नाम नहीं जानते।
न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और तपोवन में उनका नाम भी व्यवहार में कोई नहीं लेता। रामा अहो महात्मा, राम कहते हैं कि बड़े महान हैं आपके पिताजी। कुछ कहते हैं जनक अस्माभ्यम तस्य नाम ध्येयम, कुछ कहते कि मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम, क्या नाम है? कुछ कहते निर्नुक्रोशो नाम, उनका नाम निर्दयी है, दया रहित है। तो फिर क्या होता? रामः वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, ये तो नाम बहुत ही अपूर्व है। फिर क्या होता? विदूषक विचित्र यो तावत प्रक्षामि निर्कोशो इति का यो भ्रणति, वो कहते हैं कि सभी लोग उनको इस नाम से बुलाते हैं। कौन बुलाता? तो कुशा कहता है अम्बा, हमारी माँ कहती हैं। विदूषक किम कुपिता यो भ्रणति उत प्रकृति स्थिता, क्या गुस्सा में कहती या व्यवहार में? तो कुश कहते हैं कि यथा यथा वयोर बल भाव जनितम कश्चित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलयम इति। जब हम बाल भाव के कारण कोई परेशानी शैतानी कर देते तो हमारी माँ कहते कि अरे निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो, ऐसा हमारी माँ हमें कभी कभी बुलाती हैं। तो विदूषक एतियोर यदि पितुर निरुक्रोशो इति नाम ध्येयम एतियोर जननी तेनाव मानिता निर्विशता एतेन वचनेन द्वारको निर्भस्यति, वो कहते हैं कि क्या आपकी माँ का नाम क्या है? फिर ऐसा क्यों कहती, किस भाव के कारण कहती? इस प्रकार जो विदूषक है वो मन में सोचता है, बार बार कहता है कि बताओ इतना इस जो सीता जी हैं उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसा हुआ है, इनकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हुआ? वो मन ही मन सोचते। जब जो कहानी लव कुश बता रहे वही सीता जी के साथ, उनकी पत्नी के साथ, वही राम के साथ घटित हुआ, वो अंतर ही अंतर उस बात को सोचते हैं। रामा कहते स्वातम धिक मामेर भूतम, अपने आप को धिक्कार करते हैं। सा तपस्मी मत क्रतो अपराधेन स्वाइत्तम यो मन्यूर गर्भे शरीर निर्भस्यति, वो कहते हैं कि मेरे द्वारा भी ऐसा अपराध किया गया है, हमने भी सीता जी के साथ बहुत अधिक अपराध किया, अपने आप को ऐसी बातें अंदर ही अंदर करते हैं। तो रामा कहते अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणस्य विदूषकम अवलोक जानतुकम कौतूहलन दृष्टो मातार मनोरमा मतो विदुति इच्छामि न युक्तम च स्त्री गतयुक्तम विशेषतया तपोवन तत् को अत्र अभ्युदः। राम अंदर ही अंदर सोचते कि हमें क्या है इनके बारे में पता करना चाहिए, विदूषक से पूछना चाहिए, लेकिन जब अंदर ही अंदर सोचते तो कहते एक स्त्री के बारे में, दूसरी तपोवन में रहने वाली तपस्या करने वाली स्त्री के बारे में हमें ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो विदूषक जनकत्तम अहम पुनः प्रक्षामि, पुनः पूछता है प्रकाशम किम नाम दिया युवो जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है? लव तस् द्वे नामनी, हमारी माँ के दो नाम हैं। विदूषक कथम यो, कहो। तो लव कहते तपोवन वासनो देवीति नाम अहति भगवान वाल्मीकि बधुर रीति, जो हमारे तपस्वी लोग हैं वो हमारी माँ को देवी के नाम से पुकारते, और जो भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु जी हैं वो बधु के नाम से उन्हें पुकारते हैं। रामः अपि च इत्यस्तु वाद्यस्य वयस्य मुरुहति, राम पुनः क्या कहते मित्र जरा क्षण भर के लिए इधर आओ। तो विदूषक उपसृत आज्ञा प्रति भगवान, विदूषक कहता पास जाकर की आज्ञा कीजिए। राम कहते अपि कुमार योर अस्माकम च सर्वदा समरूपकम कुटुंब वृतातम, राम कहते कि हम दोनों कुमारों और हमारे परिवार की कहानी तो बिल्कुल समान है। इस प्रकार नेपथ्य माने होता पर्दा। इति बेला सज्जाता रामायणम कानश विनियोग किमर्थम न विधीते, तो फिर क्या होता, इसके बाद जो पर्दा है वो गिर जाता और ये दोनों लोग
चाहते हैं। उभौ राजनम उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरितम, महाराज और दूत सभी लोग वहां पर पहुंच जाते। रामः कहते मयापि सम्मानी यो मुनि विनियोग तथापि भगवान्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रते निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम तथा कथा चेयम श्लाघ्या सरसिज अरूढ़ भाष्य नियतम पुनाति श्रोतम रमयति चा सुयम परिकरः। वो कहते कि राम कहते हैं कि जब सभी लोग पहुंच जाते, राम कहते हैं कि यह मुनि के द्वारा रचित और प्रथम सम्मानी काव्य भगवंतौ गणयतु महाकवि कवि वाल्मीकि द्वारा पुराणों में वितरित और गिरा माने होता अपने पर्वतों के प्रथम अवतीर्णी पृथ्वी पर, वसुमती माने पृथ्वी पर प्रथम महाकाव्य कथाम से लघ्यम, और हम भी इस कथा को सुनना चाहते हैं। पुनीत श्रुतामी रमयति स्वयं परिकर के साथ मैं भी इसको सुनना चाहता हूँ। ठीक है, प्रथम महाकाव्य जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और माँ सरस्वती के समान ही वाल्मीकि की तुलना की गई। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत अवतारा, जो वाल्मीकि हैं वो सरस्वती के ही अवतार हैं। ता अहम सुसज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इन सज्जनों के वचनों को मैं सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदा, सभी सभासदों को बुलाया। प्रेषित अस्माद दंतिकम सौमित्रम, उनके द्वारा लक्ष्मण के द्वारा सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया और सभी लोगों ने बढ़िया रामायण की कथा सुनी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ये बताया गया है। ये पाठ हमारा यही समाप्त होता है। तो इस प्रकार पूरा पाठ पढ़ाया। इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर और सभी चीजें हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।